हेलो और वेलकम। आज हम एक बहुत ही कॉमन सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सवाल ये है कि अगर आपके पास शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, तो उसे बिना किसी फालतू रिस्क के सेफ तरीके से कैसे इन्वेस्ट किया जाए। देखिए, अगर आप ये सुन रहे हैं, इसका मतलब आपने सेविंग्स तो शुरू कर दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर अब अगला लॉजिकल सवाल आता है कि जो पैसा बच गया है, उसका आखिर करें तो करें क्या? ये सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जवाब ढूंढने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लेते हैं। ज़्यादातर लोग इसी पॉइंट पर आकर एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। और वो सबसे बड़ी गलती है अपने शॉर्ट टर्म के पैसे को लॉन्ग टर्म की सोच से इन्वेस्ट करना। मतलब जल्दी से ज़्यादा रिटर्न पाने के लालच में पड़ जाना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए। रिटर्न से भी ज़्यादा ज़रूरी है कैपिटल प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि आपकी जो ओरिजिनल पूंजी है, उसकी सुरक्षा सबसे पहले आती है। आपका पैसा सेफ रहना चाहिए। ठीक है, तो इस रूल को ध्यान में रखते हुए चलिए अब ये समझते हैं कि जब हम शॉर्ट टर्म कहते हैं तो इसका आखिर मतलब क्या है। आसान भाषा में शॉर्ट टर्म गोल का मतलब है कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ज़रूरत जिसे आपको अगले 1 से 3 साल के अंदर पूरा करना है। ये टाइम फ्रेम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको कार के लिए डाउन पेमेंट करना है, बच्चों की हायर एजुकेशन की फीस भरनी है, घर में शादी के खर्चे हैं, कहीं घूमने जाने का प्लान है, या फिर शायद कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए फंड इकट्ठा करना है। तो अगर आपका कोई भी गोल अगले 1 से 3 साल में आ रहा है ना, तो ये पूरा एनालिसिस आपके लिए ही है। ओके, तो अब जब हमने रूल भी समझ लिया और टाइम फ्रेम भी, तो आइए 3 ऐसे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर नजर डालते हैं जो ऐसे गोल्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं। सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना ऑप्शन है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडी। ये एकदम सीधा साधा इन्वेस्टमेंट है जहां आप एक फिक्स्ड रिटर्न के लिए अपना पैसा लॉक कर देते हैं। एफडी के फायदे बिल्कुल साफ हैं। आपका कैपिटल लगभग पूरी तरह से सेफ रहता है, रिटर्न्स गारंटीड होते हैं और ये एक बिल्कुल स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट है। जिनको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड चाहिए, उनके लिए तो ये आइडियल है। लेकिन इसकी एक खामी भी है। एफडी से जो रिटर्न मिलता है वो टैक्स के हिसाब से बहुत एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि उस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगता है। अब बात करते हैं एफडी के एक स्मार्ट ऑल्टरनेटिव की, लिक्विड डेट फंड्स। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टर्म हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं। लिक्विड फंड्स के फायदे ये हैं कि इनमें एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिलने का पोटेंशियल होता है। इनमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, मतलब आपका पैसा 1 से 2 वर्किंग डेज में वापस मिल जाता है। इमरजेंसी फंड पार्क करने के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, इनमें रिस्क बहुत ही कम होता है, लेकिन ये एफडी की तरह जीरो नहीं होता। इनमें थोड़ा मार्केट रिस्क रहता है, भले ही वो बहुत मामूली सा हो। हमारा तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। ये फंड्स लिक्विड फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ी लंबी मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये 6 महीने से 3 साल तक के गोल्स के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। इनके फायदों में एफडी से बेहतर रिटर्न का पोटेंशियल शामिल है और इनमें इंटरेस्ट रेट का रिस्क भी काफी कम रहता है। ये उन लोगों के लिए एक बैलेंस्ड ऑप्शन है जो एफडी से थोड़ा आगे सोचना चाहते हैं पर इक्विटी मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इन तीनों ऑप्शंस में से आपके लिए बेस्ट कौन सा है? चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं और एक सीधा सा कंपैरिजन करते हैं। आइए एक क्विक समरी देखते हैं। अगर आपकी पहली प्रायोरिटी है एब्सोल्यूट सेफ्टी, मतलब कोई रिस्क नहीं लेना, तो बैंक एफडी आपके लिए है। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और पैसा कुछ समय के लिए पार्क करना है, तो लिक्विड फंड्स बेहतर हैं। और अगर आप सेफ्टी और रिटर्न के बीच एक बैलेंस चाहते हैं, तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। याद रखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का गोल आपके पैसे को प्रोटेक्ट करना और उसे थोड़ा सा ग्रो करना है, ना कि जबरदस्ती अग्रेसिव तरीके से दौलत बनाना। और अब सबसे आखिर में उस एक सबसे बड़ी गलती पर फिर से जोर देते हैं जिससे आपको हर हाल में बचना है। ये बहुत जरूरी है। अपने शॉर्ट टर्म के पैसे को कभी भी भूलकर भी इक्विटी यानी शेयर मार्केट में मत लगाइए। मार्केट में उतार चढ़ाव होता है और हो सकता है कि जब आपको पैसे की जरूरत पड़े तब आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में हो। इसे कभी भी क्रिप्टो या दूसरे हाई रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट ना करें। ये सब लॉन्ग टर्म और बहुत ज्यादा रिस्क लेने वालों के लिए है, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बिल्कुल नहीं। और कभी भी ज्यादा रिटर्न के लालच में स्मॉल कैप या थीमेटिक फंड्स में पैसा ना डालें। अगर गोल की डेट पर पैसा अवेलेबल ही नहीं हुआ तो उस रिटर्न का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अब जब आप ये सब जान गए हैं, एक पल के लिए सोचिए,
आपका अगला फाइनेंशियल गोल क्या है और उसकी टाइम लिमिट क्या है? 6 महीने, 1 साल या 3 साल? सही प्लानिंग करने का ये पहला कदम है। सीखने और बढ़ने का ये सिलसिला जारी रखें। धन्यवाद।